हेलो दोस्तों, वैलेंटाइन डे आ रहा है। क्या प्लान है आपका? इसको किसी ने साफ नहीं किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्केट आए दिन हाई पकड़ती जा रही है। हर रोज मार्केट 1% 2% से ऊपर जा रही है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि मार्केट कभी ना कभी थोड़ा सा नीचे तो आएगी, अच्छी खासी एक बार गिरेगी। अब ये कब गिरेगी कोई नहीं जानता, लेकिन मार्केट का पी रेशियो, पीबी रेशियो, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, ये सारे इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ही महंगी चल रही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी कम करनी है। तो मार्केट आज नहीं तो कल कभी ना कभी गिरेगी। लेकिन हम जैसे सोचते हैं कि मार्केट में जब मार्केट नीचे हो तब हम उसमें पैसा डालते हैं, और जब थोड़ा सा शेयर का प्राइस ऊपर आ जाए तब हम उसको बेच देते हैं, यानी कम प्राइस पे लेते हैं और ज्यादा प्राइस में बेच देते हैं। ये सिंपल सा फंडा है, हम मार्केट के अंदर जाते हैं तब। लेकिन आपको अगर ना पता हो, मार्केट जब गिर रही होती हो, मतलब शेयर का दाम जब हाई चल रहा हो और जब वो लो पे आ जाए, तब भी आप पैसा कमा सकते हो। तो मुझे लगता है वैलेंटाइन डे आए उससे पहले थोड़ी बहुत तो मार्केट गिरेगी। अगर ना भी गिरे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ शेयर्स ऐसे जो अभी काफी हाई पे चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो नीचे आएंगे। उस टाइम पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अब शॉर्ट सेलिंग बेसिकली होता क्या है, उस चीज को जानने से पहले एक बार पहले अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। बजट आने की वजह से आलू के ऊपर 4% का टैक्स लगने वाला है, और आलू के रिजल्ट भी आने वाले हैं। अच्छा, आलू के ऊपर 4% टैक्स भी बढ़ चुका है और उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आलू की डिमांड इस बार घटने वाली है। मतलब अगर आलू की डिमांड घटने वाली है तो मैं अपने सारे आलू को आज बेच देता हूँ, और जब उसकी प्राइस कम आ जाएगी, जब डिमांड घटेगी, तो मैं वापस उसको खरीद लूँगा। ये आइडिया सही रहेगा। तो अभी आलू की प्राइस चल रही है 40 रुपये, और मैं इस 40 रुपये के भाव में अपने सारे आलू को बेच देता हूँ, और वापस से जब डिमांड घटेगी तो उसमें खरीद लूंगा। यानी कि मेरे पास 2 किलो आलू है और अपने सारे आलू 40 रुपए के भाव पे बेच देता हूँ, और जब उसकी डिमांड घट जाती है, वो 10 रुपए पे आ जाता है, तो मैं उसको दोनों के दोनों किलो वापस खरीद देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मुनाफा कितना हुआ? 40 रुपये मैंने उसको बेच दिए और 10 रुपये मैंने वापस उसको खरीद लिए, यानी 30 रुपये का जो डिफरेंस है इंटू मेरा 2 किलो, मतलब 60 रुपये का मेरा यहाँ पे मुनाफा हो गया। शेयर मार्केट में जब भी कोई शेयर आपको लगता है कि आज इसके रिजल्ट आने वाले हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो शेयर आज बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो ये कल नीचे आ जाएगा, थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा, या फिर उसका कोई ऐसे टैक्स लग गया है, या कुछ भी आपको न्यूज़ लगती है कि आज ये शेयर नीचे जाएगा और पक्का जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो? उसको हायर प्राइस पे बेच देते हो और उसको लोअर प्राइस पे खरीद लेते हो। तो आई थिंक दोस्तों, आलू ने आपको समझा दिया होगा कब इसको खरीदना है, कब इसको बेचना है, कैसे यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि मैंडेटरी है। सबसे पहले चीज, जब भी आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो आपको सबसे मेन चीज की आज क्या है उसको सर्व ऑफ कर देना पड़ेगा। यानी आपको लगता है कि आज कुछ रिलायंस के शेयर मतलब डाउन जाने वाले, उसका रिजल्ट काफी खराब आया है, आप उसको 2000 के ऊपर शॉर्ट सेल मारते हो, और नीचे जब जाता है तो आप उसको 1990 पे खरीद लेते हो। लेकिन ये पूरी जो प्रोसेस है आपको आज की आज करना पड़ेगा, यानी इंट्राडे पोजीशन में करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं करते हो तो आपको भारी पेनल्टी लग सकती है। तो जब भी आप इंट्राडे करो तो आपको उसको, जब भी आपका मतलब ब्रोकर का जो भी सर्व ऑफ टाइम है 3:10, 3:20, 3:15, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम के पहले पहले आपको उसको सर्व ऑफ कर देना पड़ेगा। नहीं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्व चार्ज देना पड़ेगा, और दूसरा जो एक्सचेंज की पेनल्टी है वो भी आपको यहाँ पे भरनी पड़ सकती है, क्योंकि भारी पेनल्टी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप शॉर्ट सेल मारो तो उसको आज का पोजीशन को सर्व करो, भले आप लॉस में चल रहे हो या फिर भले आप प्रॉफिट में चल रहे हो, इन दोनों केस में आपको इसको सर्व करना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि यहाँ पे लॉस कैसे होगा, तो जब भी आप रिलायंस को 2000 की प्राइस पे शॉर्ट सेल करते हो, लेकिन आपको लगता है कि 1990 पे जाएगा, 1950 पे जाएगा, लेकिन अब वो नहीं जाता है और 2000 की ऊपर जाता है, जो भी पोजीशन ऊपर की होती है, यानी 2005, 2010, 2015, तो वो पर शेयर आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये जब ऊपर जाता है तो आपका लॉस होगा, अगर नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाइंग में हम क्या करते हैं कि जब भी वो नीचे जाता है तो हमारा लॉस होता है, जब भी हम नॉर्मल बाइंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी बाई यहाँ से कर दिया और उससे नीचे जाता है तो हमारा लॉस होता है, ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे सीधा सीधा वही चीज़ है कि जब यहाँ पे आपने शॉर्ट सेल किया, उससे जो भी पॉइंट से ऊपर जाएगा उसकी प्राइस जब इंक्रीज होगी तो आपका उसमें लॉस हो जाएगा, और जब भी प्राइस डिक्रीज होगी तो आपका उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई यहाँ पे थियरी नहीं है, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। अब शॉर्ट सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आप खुद को पूछो कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप बाइंग में कंफर्टेबल हो या फिर आप शॉर्ट सेलिंग में कंफर्टेबल हो। आप जिसमें भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस चीज़ को पहले करो। मैं अगर मेरा पर्सनल बताऊँ, मैं ज़्यादातर शॉर्ट सेलिंग में बिलीव करता हूँ। तो जब मार्केट सस्ती हो रही है तो आप बाइंग का पोजीशन बनाइए, जब महंगी हो चुकी है तो आप शॉर्ट सेलिंग का मौका ढूंढिए कि कब आपको कब किस कंडीशन के अंदर आपको शॉर्ट सेलिंग का मौका मिल जाए और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। अब दोस्तों, आपके मन में 3 क्वेश्चन होंगे जो कि सबके अंदर होते हैं। पहली चीज़ कि जो शेयर हमारे पास है ही नहीं उसको हम बेच कैसे सकते हैं। हमारे पास अगर शेयर नहीं तो हम उसको बाई कर सकते हैं हमारे पैसों से, लेकिन जो है नहीं उसको बेच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम बाइंग का मतलब सेलिंग का पोजीशन आप बना रहे हो तो ब्रोकर के पास कुछ शेयर होते हैं। मतलब मान लो रिलायंस के, मतलब रिलायंस के मैंने एग्जांपल दिए, तो मान लो कुछ शेयर रिलायंस के पास होते हैं जो कि आपके बिहाफ पे जिसको खरीदने होते हैं उस हायर प्राइस के ऊपर उसको बेच देता है। यानी मान लो फॉर एग्जांपल एक XYZ बंदा है, उस बंदे को 2000 की प्राइस पे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं और आप बेचना चाहते हो, तो आप ब्रोकर को ये बोलते हो कि भाई मेरे बिहाफ पे इस बंदे को 2000 की प्राइस पे बेच दे। तो जब भी प्राइस नीचे जाता है और आप वापस से खरीद लेते हो तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है। तो ब्रोकर अपने हिसाब से आपके बिहाफ पे
उस बंदे को शेयर बेच देता है। यानी यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूजन है कि शेयर आए कहाँ से, मतलब मेरे पास है नहीं तो वो आए कहाँ से, तो वो ब्रोकर और काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें होती है जिस चीज़ से आपके शेयर उसको बेच दिए जाते हैं आपके बिहाफ पे, आपके नाम पे, तो वहाँ पे वो शेयर बिक जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि क्या मुझे इंट्राडे की जगह पे मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो। इसका एक कॉन्सेप्ट है SLB, सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग, जहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को इन्वेस्ट करके बैठा है। मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर उसके पास बहुत ज़्यादा 1000-2000 शेयर उसके पास पड़े जो कि वो बेचना नहीं चाहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहता है। तो उस बंदे के पास से आप ऐसा कह सकते हो कि भाई मुझे थोड़े बहुत शेयर दे दे, मुझे लगता है इसकी प्राइस और घटेगी तो मैं उसको आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन इस सारी प्रोसेस के ऊपर आपको उस बंदे को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, कुछ 1% 2% जो भी डिसाइडेड होता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपको उसको पे करना होता है। तो जब भी आप उससे सिक्योरिटी लेते हो और जब आप उसको देते हो तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो भी टाइमिंग है, 1 महीना 2 महीना जो भी आप उसको रखना चाहते हो, उस महीने का या उस 2 महीने का आपको चार्ज उसको देना पड़ेगा। तो उसका 2 फायदा हो गया। सबसे पहले तो वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ ही रहा है शेयर को, और दूसरा कि उसी शेयर को पड़े पड़े वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी शेयर को वो आपको देता है, मतलब आपको जो भी शॉर्ट सेलिंग वगैरह करना है उसके लिए, और वापस से वो वापस ले लेता है। तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस में एक SLB कॉन्सेप्ट है जो कि आप इंट्राडे की जगह पे लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो। और अब तीसरा डाउट कि जब भी मैं कोई पर्टिकुलर शेयर के अंदर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रहा हूँ और मान लो उस शेयर के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, वो धड़ाम से ऊपर चला गया और अपनी अपर शेयर को टच कर गया और वहाँ पे स्टक हो चुका है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो सीधी बात है यार, इस कंडीशन के अंदर आपका जो पॉइंट होगा उससे ऊपर चल रहा है तो लॉस तो होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अपर सर्किट को टच कर गया और वो खुल नहीं रही है, 3.10 हो गई, 3.20 हो गई, 3.15 हो गई, 3.25 3.30 तक भी वो अपर सर्किट खुल नहीं रही है और वहाँ पे मार्केट बंद हो चुकी है। तो इस कंडीशन में आपका जो स्क्वायर ऑफ है वो तो हुआ नहीं, क्योंकि अपर सर्किट में बाइंग ज़्यादा होती है। जब बायर ज़्यादा है तो सीधी बात है आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन का 3.30 के बाद ब्रोकर टू ब्रोकर ट्रांजैक्शन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्शन ट्रेडिंग। वो ऑक्शन ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकर आपके लिए जो भी बेस्ट प्राइस रहेगी उस बेस्ट प्राइस के अंदर वहाँ पे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। अब बेस्ट प्राइस आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, क्योंकि वो आपका लॉस बचा भी सकती है और कभी कभी लॉस थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया, क्योंकि 2 दिन के बाद अगर एक्सचेंज के पास जाएगा तो सीधी बात है एक्सचेंज भारी पेनल्टी लगा सकता है। तो इससे तो बेटर है कि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई और आप एक्सचेंज की नज़र में काफ़ी अच्छे जेन्युइन बंदे गिना जाओगे कि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। मुझे याद है लास्ट वीक टाटा स्टील में 40 या 50 पॉइंट का मूवमेंट आया था नीचे जाने का और वो सीधा नीचे चला गया। तो इस कंडीशन में मान लो आपने 1000 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी में अगर आप मतलब काम किया रहेगा तो 25,000 50,000 का प्रॉफिट तो आप आराम से कमा सकते थे। बाकी आप अपने आप को पूछो कि क्या आप कंफर्टेबल किस में हो, शॉर्ट सेलिंग में या फिर बाइंग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं सारी कमेंट सेक्शन का आंसर कर दूंगा आपको मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर। और अपने वैलेंटाइन डे का गिफ्ट याद रखना, मैंने आपको दे दिया शॉर्ट सेलिंग बताते हुए। मतलब मार्केट गिरे तो भी आपका प्रॉफिट, चढ़े तो भी आपका प्रॉफिट, उससे अच्छा क्या चाहिए यार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसको नहीं पता शॉर्ट सेलिंग के बारे में। और मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।